तो आज हम लोग देखेंगे गर्लफ्रेंड का सीजन 2 पार्ट 2। अब अगर इसके पार्ट 1 या फिर सीजन 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, वरना बाबू तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। खैर अब शुरू करते हैं। अब पार्ट 2 में अमेरिका आ चुकी है नियो के साथ रहने के लिए, जिससे ये तीनों बिल्कुल खुश नहीं है। पर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनके सामने नियो को किस कर देती है, जिसको देख के इनकी फट जाती है। पर अमेरिका इनको चिढ़ाने लगती है और बोलती है अरे क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक किसी है, तुम लोग तो नियो को किस करते नहीं हो। रिप्लाई में साकी बोलती है नियो समझा ये सब क्या है। रिप्लाई में नियो बोलता है मैं इसके साथ कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं करूंगा और सिर्फ 5 महीने, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अब मैं एक सच्चा इंसान हूँ। रिप्लाई में साकी बोलती है अबे हमें पता है तो कितना सच्चा इंसान है। खैर अमेरिका नियो के रूम में जाके बताती है कि इसको अपना रूम नहीं चाहिए, ये तो नियो के साथ ही सोएगी। अब इसको सुन के साकी का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए लोग इसको मारने वाले होते हैं। लेकिन नियो इसको रोक लेता है। पर अमेरिका साकी को चिढ़ाती है कि बस हम इस रूम में सोएंगे, लेकिन गर्मी के टाइम पे मैं थोड़ी ढीले ढाले कपड़े पहनूंगी। अब इसको सुन के साकी का पारा हाई हो जाता है, लेकिन इनको पता है नियो कुछ भी गलत सलत नहीं करेगा। पर अमेरिका नियो की गोद में बैठ जाती है, इसलिए साकी और नागिसा इसकी फोटो खींच के ब्लैकमेल करते हैं कि हम इस फोटो से तेरा यूट्यूब का करियर खत्म कर देंगे। रिप्लाई में अमेरिका बोलती है अभी तुम खुद तो इसके साथ कुछ करते नहीं हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, और तुम लोग नियो पे भरोसा रखो, ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। रिप्लाई में शीनो बोलती है अबे नियो इसको मना कर देना। रिप्लाई में नियो बोलता है अरे मैं इसके साथ कुछ हैंकी वैंकी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके पास हो तो सकता हूँ ना। खैर अब शीनो को इस बात से प्रॉब्लम होती है, इसलिए नियो एक दिन इसके पास भी सो जाएगा। अब इसको सुन के इसको शर्म आ जाती है, पर साकी और नागिसा मान जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नियो शीनो के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए नियो साकी और नागिसा को भरोसा दिलाता है कि ये बस इनका ही रहेगा। खैर अब सारी लड़की रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करती है कि पहले नियो के पास कौन सोएगा, और फर्स्ट है शीनो, जिससे डर जाती है। पर अब रात को नियो के रूम में आ जाती है अपनी नाइटी पहन के, जिसको देख के नियो की फट जाती है। पर शीनो बताती है ये नाइटी मैंने इसलिए पहनी ताकि मुझे पता चल सके तू साकी को धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, इसलिए अभी लेट जाता है। लेकिन शीनो बिल्कुल उसके बगल में सोती है ताकि नियो के अरमान जाग सके, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि शीनो साकी की दोस्त है। इसलिए नियो बोलता है तू मुझे कुछ और भी दिखा सकती है। अब शीनो मान जाती है साकी के लिए और अपनी नाइटी ढीली कर देती है, जिसको देख के नियो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। इसलिए अब शीनो सब कुछ खोल देती है, क्योंकि नियो ने पहले भी इसको 2-3 बार देख रखा है। लेकिन अब नियो इसको शांत करता है और बताता है शीनो तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद करे मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करने में। अब अगली सुबह ये लोग फिर से रॉक पेपर सीजर करते हैं, जहाँ पे इस बार जीतती है अमेरिका, जिसको देख के साकी बोलती है इसके साथ कुछ मत करियो। रिप्लाई में नियो बोलता है अबे हाँ शीनो के साथ मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अमेरिका को मैं संभाल लूंगा। अब इसको सुन के साकी फट जाती है, लेकिन अमेरिका कांप जाती है कि नियो तो ठर के निकला, अब ये क्या करेगी, मैं तो एक हॉट बेब हूँ, ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू। अब रात को अमेरिका नियो के रूम में जाती है चूहे की कॉस्ट्यूम पहन के, ताकि नियो के अरमान ना जागे और अमेरिका भी ढकी रहे। लेकिन अब गर्मी का मौसम चल रहा है, जिससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये अपना कैमरा भी साथ लेके आई है ताकि अगर नियो ने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो ये वीडियो बना के साकी और नागिसा को दिखा देगी। लेकिन हमारा भाई बोलता है अगर मैंने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो आई प्रॉमिस मैं तेरे साथ लाइफ टाइम तक रहूंगा। अब इसको सुन के अमेरिका मान जाती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे नियो को साकी और नागिसा को छोड़ना होगा, अमेरिका के साथ डेट पे जाना होगा, उसको किस करनी होगी। अब इसको सुन के नियो बोलता है अबे जा बे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तू बिंदास रह। अब इसको सुन के अमेरिका की झंड हो जाती है, लेकिन फिर ये अपनी दुकान का शटर खोल देती है और नियो को जो चाहे वो करने बोलती है। रिप्लाई में नियो बोलता है सॉरी अमेरिका, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट करना सीख, और हाँ मैं तुझे लाइक करता हूँ। अब इसको सुन के अमेरिका खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन नियो सबके साथ टाइम स्पेंड करता है, अमेरिका के साथ वीडियोस बनाता है, साकी के साथ वीडियो गेम्स खेलता है, और उसके बाद नागिसा को पढ़ाता है। फिर एक दिन चलते चलते नागिसा पूछती है तू थक नहीं जाता। रिप्लाई में नियो बोलता है अबे मैं हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन अब नियो सिर्फ 4 घंटे की नींद ही ले रहा है, जो काफी नहीं है। इसलिए नागिसा इसका हाथ छूती है, जो कि काफी गर्म है, इसका मतलब नियो को फीवर हो जाएगा। लेकिन ये घर भाग जाता है, जहाँ पे नागिसा साकी को रॉक पेपर सीजर करने बोलती है और चाहती है कि इस बार साकी नियो के पास सोए। अब इसको सुनकर साकी खुश होती है कि नागिसा कितनी अच्छी है, लेकिन रॉक पेपर में जीतता कौन है, नागिसा, जो कि रात को नर्स की कॉस्ट्यूम में नियो के पास जाती है और उसको बेड पे पटक देती है, इसका टेम्परेचर चेक करती है, इसको कंबल उड़ाती है और दवाई भी देती है। और इतना ही नहीं, ये नियो की बॉस को कॉल करके बताती है कि मैं नियो की बंदी बोल रही हूँ, कल वो काम पे नहीं आ पाएगा। अब नियो नागिसा की तारीफ करता है और उसको हॉट बोलता है। रिप्लाई में नागिसा बोलती है अभी चुप कर ठरकी और चुपचाप सो जा। खैर अब अगले दिन साकी का पूरा प्लान होता है कि वो नियो के पास सोएगी, लेकिन इसको पता चलता है कि कल नियो बीमार था और रात भर नागिसा ने उसकी देखभाल की, इसलिए वो असली हीरोइन है। साकी तो एक नंबर की मेरा मतलब पागल है। खैर अब आज बारी आती है साकी की, लेकिन वो नियो को गंदी गंदी मैगजीन दिखाती है ताकि वो साकी के करीब आ सके। अब नियो साकी को उसके लिए थैंक्स बोलता है और मैगजीन को देखना शुरू करता है, लेकिन अब ये बोलता है कि वो साकी की फोटो खींचना चाहता है, वो सब करने के लिए। ओ तेरी भाई क्या चल रहा है ये। खैर अब साकी मान जाती है, क्योंकि इसकी वजह से नियो किसी और की फोटो नहीं देख पाएगा। लेकिन अब नियो साकी की फोटो को प्रिंट करके एक बिकिनी के साथ चिपका देता है, जिसको देख के साकी इसको मुक्का मार के उड़ा देती है। अब अगले दिन साकी और शीनो बीच पे जाने का प्लान बनाते हैं। फिर अमेरिका यहाँ पे आके बताती है कि उसने अपने कपड़े धो लिए, इसलिए नियो जाता है अपने कपड़े धोने के लिए, और अमेरिका अपना बड़ा सबके सामने पाती है, जिसको देख के साकी बोलती है शीनो कुछ कहना चाहेगी। रिप्लाई में बोलती है हाँ ये बहुत गलत चीज है। अब देखो अमेरिका ने बहुत गलत जगह डाल रखा है, क्योंकि अगर नियो ने इसको देख लिया तो उसके अरमान खड़े हो जाएंगे, जो कि हो भी जाते हैं। इसलिए साकी इसको फेंक देती है और नियो भी गुस्सा होती है, पर नियो उसको बताता है कि वो अमेरिका से अच्छा इन दोनों को बड़ा देखना चाहता है। अब इसको सुन के दोनों को शर्म आ जाती है। फिर नियो अमेरिका की स्मार्ट वॉच मांगता है, ये साबित करने के लिए कि इसकी वजह से इसका हार्ट रेट तेज हो जाएगा। इसलिए अमेरिका सबसे पहले अपना दिखाती है, जिसको देख के हार्ट रेट जाता है 186, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर नागिसा अपना दिखाती है और हार्ट रेट
रेट जाता है 220, जो अमेरिका से ज्यादा है। फिर बारी आती है साकी की, इसलिए अभी अपना पहना हुआ निकाल के दिखाती है, जिससे हार्ट रेट जाता है 220, मतलब सेम नागिसा की तरह। और इसका मतलब है हमारा भाई दोनों को इक्वली प्यार करता है। खैर अब यहाँ पे शीनो भी सोचती है क्या होगा अगर मैं भी इसको अपना दिखा दूं, लेकिन अब अमेरिका अपनी दुकान का शटर खोलने वाली होती है, जिसको शीनो रोकने जाती है और नेओ के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसको शीनो का बड़ा दिख जाता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ता ही रहता है। लेकिन उससे पहले नेओ खुद को मुक्का मार देता है, जिससे हार्ट रेट 219 पे रुक जाता है। अब इसको देख के शीनो सोचती है अगर मैं नेओ के साथ थोड़ा और टाइम तक रहूं ना तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। खैर अब अगले सीन में साकी बीच पे जाने का प्लान बनाती है, जिसके लिए नेओ मान जाता है, लेकिन अभी इनको नहीं पता कि कौन से बीच जाना है, इसलिए साकी हवाई जाने बोलती है, पर नेओ की इतनी औकात नहीं है, इसलिए ये लोग ओकिनावा जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे जाएंगे एक रात के लिए। खैर अब रात को साकी टिकट्स बुक करते हुए नेओ को बताती है कि एक रात के लिए काफी नहीं होगा, इनको 2 रात के लिए वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन नेओ के पास इतने पैसे नहीं है। पर साकी बोलती है एक रात में हम मजे नहीं कर पाएंगे। अब इसको सुन के नेओ मान जाता है और अमेरिका के पास जाता है उससे थोड़े पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन शीनो उसको रोक लेती है क्योंकि अमेरिका से उधार मांगना गलत है। लेकिन अभी अपने डैड से हेल्प मांगती है और बताती है मेरे डैड के पास ओकिनावा में एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम 2 रात के लिए रुक सकते हैं। अब इसको सुन के साकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नेओ उसको थैंक्स बोलता है, जिसके बाद ये लोग अपने 3 दिन के प्लान बनाते हैं कि क्या क्या करेंगे, जहाँ पे साकी नेओ के साथ सनसेट देखेगी और उसको किस कर देगी। लेकिन अब शीनो को नहीं लगता कि साकी नेओ को किस कर पाएगी। तब यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की, जो बताती है कि वो नेओ को साकी से पहले किस कर लेगी, लेकिन नागिसा बोलती है कि मैं भी लाइन में हूँ, जिसको देख के साकी बोलती है शीनो तुझे भी करना है क्या। खैर अब साकी सबको चैलेंज कर देती है कि नेओ को किस कौन करेगा। अब अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं मॉल में स्विमसूट की शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे हमारा भाई साकी के लिए ब्लू पसंद करता है, जिसको साकी ले लेती है। फिर नेओ नागिसा के लिए भी पिंक पसंद करता है, जिसको ये ले लेती है। फिर अमेरिका भी नेओ को उसके लिए कुछ ढूंढने बोलती है, लेकिन नेओ उसको क्या देता है ये, जिससे सब कुछ ढका रहेगा, लेकिन अमेरिका इसको ले लेती है। फिर ये शीनो के लिए भी एक सूट पसंद करता है, लेकिन साकी इसको एक फटा सटा सूट दिखाती है, जिसको देख के शीनो बोलती है अबे ये पहनूंगी क्या मैं, और ये इसकी गुद्दी तोड़ देती है। फिर सबके जाने के बाद शीनो नेओ का पसंद किया हुआ सूट उठा लेती है, जिसको अमेरिका देख लेती है और पूछती है मैं तुझे काफी टाइम से देख रही हूँ, तुझे नेओ के ऊपर क्रश है क्या। अब इसको सुन के शीनो को शर्म आ जाती है, लेकिन ये मना कर देती है। तब यहाँ पे आ जाती है साकी, जिसको देख के शीनो अमेरिका को अपने साथ लेके जाती है और बताती है मैं नेओ को पसंद नहीं करती। लेकिन अब अमेरिका को ये भी पता है कि शीनो ने नेओ को सब कुछ दिखा दिया था, क्योंकि तब से नेओ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। रिप्लाई में शीनो बोलती है वो बस मैं नेओ को साकी के लिए चेक कर रही थी। रिप्लाई में अमेरिका बोलती है ठीक है तो मैं साकी को बता देती हूँ, लेकिन अब शीनो मना करती है और मान लेती है कि ये भी नेओ को पसंद करती है, पर ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वरना साकी और शीनो की दोस्ती टूट जाएगी। रिप्लाई में अमेरिका बोलती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तू मेरी मदद करे बीच में मुझे और नेओ को अकेला छोड़ने में, वरना अमेरिका शीनो का सीक्रेट सबको बता देगी, और अगर शीनो उसकी हेल्प करती है तो अमेरिका शीनो को भी नेओ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देगी। अब इसको सुनकर शीनो सोच में पड़ जाती है, इसलिए अमेरिका उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देती है, जिससे मान जाती है। लेकिन फिर ये पूछती है अगर नेओ को मुझसे प्यार हो गया तो क्या। रिप्लाई में अमेरिका बोलती है अरे चल बे तू उससे बात तो कर नहीं पाती, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू लूजर है। अब इसको सुनकर शीनो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इसके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए इसको अमेरिका के साथ हाथ मिलाना ही पड़ता है। खैर अभी लोग प्लेन से ओकिनावा निकल जाते हैं, जहाँ पे नेओ को डर लगता है कि अगर ये प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा। रिप्लाई में शीनो और अमेरिका बताते हैं कि इसकी चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है। अब प्लेन की टेक ऑफ करते हैं नेओ और ज्यादा कांपने लगता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ये लोग ओकिनावा पहुंचने वाले होते हैं, जिससे नेओ को चैन की सांस आती है। इसलिए अमेरिका बोलती है तुझे डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तेरे साथ हूँ। अब साकी अमेरिका को इससे दूर करती है और अमेरिका शीनो को इशारा करती है, जिसको देख के शीनो बोलती है साकी अमेरिका बस हमारी मदद करना चाहती है क्योंकि नेओ डरा हुआ है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। अब इसको सुन के सबके सब नेओ को चिपट जाते हैं। खैर प्लेन लैंड करते हुए काफी शेक करता है, जिससे सबकी फट जाती है, इसलिए नेओ सबको पकड़ लेता है, जिससे सबको शर्म आ जाती है। लेकिन नेओ बोलता है कि सबको बचा लेगा, पर प्लेन लैंड हो जाता है, जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शीनो और अमेरिका वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फिर से नेओ को पकड़ने का मौका मिलेगा। खैर अगले सीन में ये लोग बस से ओकिनावा की सड़कों पे घूमते हैं और शीनो के डैड के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आलीशान होता है। इसमें हर चीज होती है, यहाँ तक कि इसमें जकूजी भी होती है, जिसको देख के सब शीनो को थैंक्स बोलते हैं। फिर अमेरिका नेओ को अभी बीच जाने बोलती है और साकी नेओ को अपना स्विमसूट दिखाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए सारी लड़कियां तैयार हो जाती है नेओ को अपना हुस्न दिखाने के लिए। फिर बीच में पानी के किनारे नेओ अपना अड्डा लगाता है, जिसके बाद सब यहाँ पे अपना स्विमसूट पहन के आ जाते हैं, जिसको देख के नेओ इनकी काफी तारीफ करता है। साकी को सेक्सी बोलता है, नागिसा को नॉटी एंजल बोलता है और शीनो को भी तारीफ करता है, लेकिन अमेरिका को देख के बोलता है तू बस ठीक ठाक लग रही है। अब इसको सुन के अमेरिका का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो चेंज करने जाएगी, साथ में शीनो को भी लेके जाएगी। खैर अब नागिसा सबके लिए लंच प्रिपेयर करती है, जिसका मतलब है साकी और नेओ अकेले हैं। अब दोनों अकेले बैठे होते हैं, जहाँ पे साकी बोलती है यहाँ पे हम बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे, और ये अभी इस वक्त नेओ को किस करना चाहती है, जिसके लिए नेओ मान भी जाता है। फिर ये दोनों पास आते हैं, लेकिन साकी बस यहाँ पे मजाक कर रही थी और ये स्विमिंग करने चली जाती है, जिसका फायदा उठाती है नागिसा और नेओ के पास आ जाती है, जिसके बाद नागिसा नेओ को खोपचे में लेके आती है। अब नागिसा नेओ को बताती है कि ट्रिप पे आने का आइडिया साकी का था, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है साकी को मजे आए। अब साकी को मजे दिलाने के लिए नेओ कुछ भी करेगा। फिर नागिसा नेओ को बताती है कि आजकल ये बहुत ज्यादा खुश रहती है सिर्फ साकी की वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ कंपटीशन नहीं करती बल्कि मुझे एक दोस्त मानती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी मदद करे साकी को खुश करने में। अब इसको सुनकर नेओ नागिसा को हक कर लेता है, जिससे नागिसा को शर्म आ जाती है। फिर नागिसा बोलती है मैं बाकी का काम देख लूंगी, तुझे बस साकी को किस करना होगा और तुझे करना ही होगा साकी के लिए। रिप्लाई में नेओ बोलता है वो साकी को किस कर देगा, लेकिन ये ठीक है क्या नागिसा से पहले साकी को किस करना। रिप्लाई में नागिसा बोलती है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नेओ इसको फिर से हक कर लेता है, पर नागिसा बोलती है
है, अभी हमने ज्यादा कुछ पहन नहीं रखा है तो प्लीज ये सब मत कर। लेकिन अब नेओ साकी को फिर से हक कर लेता है, जिसको मिरिका और शीनो छुप के देख रहे होते हैं। और अब मिरिका किसी भी हालत में साकी और नेओ किस नहीं करने देगी, जिसमें इसकी मदद करेगी शीनो, वरना मिरिका इसका सीक्रेट सबको बता देगी। खैर अब अगले सीन में नेओ सबके साथ बैठा होता है और साकी को किसी रोमांटिक स्पॉट पे जाने बोलता है, जहाँ पे जाने के लिए साकी मान जाती है, लेकिन मिरिका नेओ को नहीं जाने देगी और ये शीनो को भी इशारा करती है। तभी नेओ साकी को लेके भाग जाता है, जिसको देख के मिरिका शीनो का सीक्रेट नागिसा को बताने वाली होती है, इसलिए भागती हुई जाती है और अपना ब्रा खोल के पानी में फेंकती है और उसको वापस लाने के लिए हेल्प मांगती है। अब नेओ और साकी नागिसा को देख लेते हैं। फिर नागिसा बोलती है, अगर मुझे मेरे ब्रा वापस नहीं मिला ना तो लौंडे मेरी फोटो खींच लेंगे। अब इसको सुन के नेओ फटाफट भागता हो जाता है और शीनो को ब्रा उसको वापस कर देता है। लेकिन अब नेओ वापस साकी के पास ना जाए, इसके लिए शीनो उसकी चड्डी खींचने लगती है और बोलती है मेरे पैर की नस चढ़ गई है। इसलिए नेओ शीनो को पकड़ लेता है, लेकिन शीनो उसको मुक्का मारती है क्योंकि नेओ को ज्यादा ही पास आ गया था। खैर मिरिका और शीनो को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे हमारा भाई बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में मिरिका उसको टेप से बांध देती है, जहाँ पे शीनो मिरिका से पूछती है कि उसको कब तक ये सब करना होगा। रिप्लाई में मिरिका बोलती है, तुझे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने उसकी किस रुकवा दी जिस लड़के को तू पसंद करती है और तू अपनी फीलिंग्स भी छुपाती है। खैर मिरिका शीनो को रूम से बाहर भेज देती है क्योंकि अभी नेओ के साथ पता नहीं क्या क्या करने वाली है। अब शीनो मिरिका को कुछ गलत करने से रोकती है, लेकिन मिरिका तो नेओ की ले लेगी। मेरा मतलब समझ जाओ यार। खैर अब यहाँ पे साकी और नागिसा भी आ जाते हैं। फिर मिरिका अपना काम शुरू करती है और इधर साकी दरवाजे की ढूंढने बोलती है। अब इधर नेओ को होश आ जाता है, जिसको मिरिका बताती है उसने नेओ को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो साकी को किस करने वाला था। रिप्लाई में नेओ बोलता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड है मैं करूंगा। रिप्लाई में मिरिका बोलती है, फिर तो तू उसके और ज्यादा करीब आ जाएगा, इसलिए मिरिका उसको किस करेगी और ये कर भी देती है, लेकिन गाल पे, क्योंकि नेओ ने कुछ ऐसा वैसा करने के लिए मना करा था और लिप किस तो उस कैटेगरी में आती है, इसलिए मिरिका ने नेओ की लाज रख ली। पर अब नेओ बताता है तेरी किस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मिरिका उसको और किस करना शुरू करती है, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ, जिससे नेओ हार मानने लगता है। लेकिन अब मिरिका को शर्माते देख नेओ अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जिससे मिरिका का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मिरिका कुछ और मूव्स भी करती है। लेकिन तभी साकी और अंदर आ जाते हैं, पर उससे पहले मिरिका रूम से भाग जाती है। अब अगले सीन में साकी मिरिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन नागिसा उसका गुस्सा शांत करती है। पर अब मिरिका शीनो को अपने साथ दूसरी स्ट्रेटेजी बनाने बोलती है। रिप्लाई में शीनो बोलती है, तूने शर्म बेच के खा ली है। रिप्लाई में मिरिका बोलती है, अबे पिटना है क्या तुझे। लेकिन अब शीनो को बताती है कि मिरिका को नेओ के लिए कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए, जैसे गार्लिक डिश। अब इसको बनाने के लिए मिरिका मान जाती है, जिसके बाद शीनो पूछती है, अगर तू साकी की दोस्त होती फिर भी ये करती। रिप्लाई में मिरिका बोलती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ नेओ के ऊपर है। खैर मिरिका नेओ के लिए अपनी डिश रेडी कर देती है और उसका मुंह फाड़ के उसको खिलाती है। फिर अगले सीन में शीनो अकेली खड़ी होकर सोचती है, काश मैं मिरिका की तरह होती, सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचती, दूसरों की फिक्र ना करती। अब तभी पीछे से नेओ आ जाता है और पूछता है, मेरा नाम लिया तूने। रिप्लाई में शीनो बोलती है, अबे तुझे लग रहा है ऐसा। खैर अब नेओ शीनो को दिया हुआ अपना रिबन नोटिस कर लेता है, जिसको देख के नेओ को खुशी होती है कि शीनो अब तक इसका ख्याल रखती है। और इतना ही नहीं, शीनो साकी का भी ख्याल रखती है, इसने इनको अपने फार्म हाउस में रुकने भी दिया। इसका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि शीनो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो किसी भी स्कूल में जा सकती थी, लेकिन उसने साकी के पास रहना चुना। अब इसको सुन के शीनो अंदर अंदर सोचती है, नेओ मैं साकी के लिए नहीं तेरे लिए रुकी हूँ। खैर अब शीनो कुछ बोलने वाली होती है, पर उससे पहले हवा के झोंके के साथ इसका रिबन पानी में गिर जाता है, जिसको लेने के लिए कूद जाती है, लेकिन पानी की लहरें बहुत ज्यादा तेज है, जिसके अंदर शीनो डूब जाती है। पर नेओ भी इसको बचाने के लिए आ जाता है और इसको टाइट से पकड़ लेता है। अब दोनों पहुंच जाते हैं अननोन आइलैंड पे, जहाँ पे शीनो सोचती है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेओ के करीब जाने की, और अगर हम वापस नहीं गए तो पूरी जिंदगी हम एक साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, भाई साहब ये अपनी फैमिली प्लानिंग भी शुरू कर देती है। लेकिन तभी नेओ को अपना आइलैंड दिख जाता है, पर ये लोग अभी वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए इनको रात भर यहीं रुकना होगा। खैर अब शीनो नेओ से माफी मांगती है क्योंकि वो एकदम से पानी में कूद गई थी, लेकिन नेओ ऐसे माफी मांगता है क्योंकि वो शीनो को पकड़ के गलत डायरेक्शन में स्विम करके आ गया। रिप्लाई में शीनो बोलती है, इसमें नेओ की कोई गलती नहीं है। अब नेओ बोलता है, कल हम लोग यहाँ से सेफली बाहर निकल जाएंगे और सबसे माफी मांगेंगे। अब नेओ पूछता है, शीनो से रिबन से इतनी ज्यादा अटैच क्यों रखी है। अब इसको सुन के शीनो को शर्म आ जाती है, जिसके बाद ये लोग आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले इनको पानी इकट्ठा करना होगा जो उनको मिलेगा नारियल से, जिसको लाने के लिए शीनो पेड़ पे चढ़ती है, पर नेओ के ऊपर गिर जाती है। लेकिन इनको एक नारियल मिल जाता है, पर तभी एक ब्रांच से शीनो की दुकान खुल जाती है, जिसको देख के शीनो काफी शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है ये हर बार नेओ के सामने क्यों होता है। लेकिन अब नेओ उसको शांत करता है, तब यहाँ पे एक सांप आ जाता है, जिसको देख के नेओ शीनो को हाथ पकड़ के भागता है और ये सोचती है काश टाइम यहाँ पे रुक जाए। अब अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे शीनो एक छींक मारती है क्योंकि इसको स्विम सूट गीला हो रखा है, इसलिए नेओ उसको उतारने बोलता है, वरना शीनो बीमार पड़ जाएगी। हाँ भयंकर उतार दो, सब कुछ उतार दो, फाड़ दो यार सब कुछ। खैर अब शीनो अपना स्विम सूट उतार देती है, जिससे इसको बहुत ज्यादा शर्म आती है और दूसरी तरफ हमारा भाई आग जलाने की कोशिश करता है। फिर शीनो को मिरिका की बात याद आती है, जिससे नेओ के पीछे बैठ जाती है ताकि दोनों गर्म रहे, पर नेओ बोलता है शीनो को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शीनो का बॉयफ्रेंड नहीं है। रिप्लाई में शीनो बोलती है, अभी तू पीछे मत मुड़। अब शीनो नेओ की मसल्स को फील कर सकती है क्योंकि हमारा भाई एक्सरसाइज करता है। खैर अब ये नेओ को बता देती है कि इसको किसी के ऊपर क्रश है। रिप्लाई में नेओ बोलता है, फिर तुझे मेरे साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। रिप्लाई में शीनो बोलती है, अबे पलट तू सब देख लेगा। अब नेओ पूछता है, तूने इस बारे में साकी को बताया क्या। रिप्लाई में शीनो बोलती है, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और उस लड़की को भी नहीं बताया। खैर अब हमारा भाई आग जला लेता है, जिससे वो शीनो को आगे कर देता है, लेकिन शीनो नेओ का
हाथ देखती है जो थोड़ा सा जल गया है, जिससे काफी इमोशनल हो जाती है और नेओ के ऊपर गिर जाती है और नेओ किस भी कर देती है। अब हमारे भाई को यकीन ही नहीं होता कि भाई ये चल क्या रहा है। रिप्लाई में शीनो बोलती है ये मेरी फर्स्ट किस थी। अब शीनो अंदर अंदर सोचती है अगर मैंने अभी नहीं कहा तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगी, इसलिए अभी अपने दिल की बात कह देगी। लेकिन नेओ उसको याद दिलाता है कि ये तो अभी भी नंगी है, इसलिए अब इसको सुन के शीनो पेड़ के पीछे भाग जाती है और नेओ को लगता है कि शीनो फिसल के इसके ऊपर गिर गई थी, जिससे इनकी किस हो गई। शीनो ये जानबूझकर नहीं करेगी। अब इसको सुन के शीनो भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में इन लोगों को शीनो और नेओ नहीं मिलते, जिसके बाद मेरिका बताती है किसी ने उन दोनों को देखा था और बताया कि वो दोनों पानी में डूब गए। अब अगले सीन में सुबह जाती है जहाँ पे शीनो बीमार पड़ जाती है और नेओ से माफी मांगती है, उसको थैंक्स भी बोलती है और अभी वापस जाना चाहती है। लेकिन नेओ अकेला जाके पहले मदद लेके आएगा क्योंकि शीनो की हालत नहीं है स्विम करने की। पर अब शीनो को एकदम से हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे इसकी बॉडी मूव नहीं हो पाती और इसको लगता है कि कभी भी नेओ को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगी। लेकिन अब नेओ उसको उठाता है और स्विम करना शुरू करता है, जहाँ पे नेओ शीनो को डॉक्टर के पास लेके जाएगा। अब शीनो अंदर अंदर सोचती है कि इसको नेओ के साथ रहना अच्छा लगता है और ये और ज्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएगी। खैर अब कुछ देर बाद दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे नेओ थक जाता है और शीनो को वापस जाने बोलता है। लेकिन शीनो नेओ से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, पर तब यहाँ पे आ जाती है साकी और नेओ के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसको देख के शीनो सोचती है मैं बहुत ज्यादा गलत थी, मुझे लगता था मैं साकी से ज्यादा नेओ की चिंता करती हूँ, लेकिन नहीं, साकी मुझसे ज्यादा इसकी चिंता करती है। अब साकी नेओ को किस भी कर देती है। फिर अगले सीन में नेओ साकी से माफी मांगता है, पर साकी बोलती है कोई बात नहीं, तू सेफ तो है और चलो हमने किस तो कर ली। अब इनकी किसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको शक होता है कि इनकी भी जरूर कुछ हुआ है, पर साकी इसको नहीं बताती। फिर नागिसा और साकी नेओ को किसके लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है, जिसको सुन के मेरिका शीनो से पूछती है अबे तूने इनकी किसकी नहीं रोकी। रिप्लाई में शीनो से माफी मांगती है। अमेरिकन तीरों को बाहर कर देती है और शीनो को अकेले में बताती कि अभी नेओ को सब कुछ बता देगी, क्योंकि शीनो ने साकी की किस नहीं रोकी और कल रात इसके और नेओ के बीच क्या हुआ था। रिप्लाई में शीनो को सब कुछ बता देती है कि कल रात ये दोनों नंगे पुंगे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे इनकी किस हो गई। अब इसको सुन के मेरिका की फट जाती है। फिर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और ये पूछती है क्या तूने उसको अपनी फीलिंग्स बता दी। खैर अब अगले सीन में साकी कहीं बाहर खाना खाने का प्लान बनाती है, जो नागिसा और नेओ को पसंद आता है और इधर शीनो बताती है कि उसने कोशिश की थी नेओ को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, पर ये साकी की वजह से नहीं बता पाई, क्योंकि साकी इसकी दोस्त है और नेओ उसके साथ खुश है और मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तीनों आ जाता है जिनसे शीनो को जरूरी बात करना चाहती है और वो है कि ये स्कूल छोड़ रही है। अब इसको सुन के सब सैड हो जाते हैं और पूछते हैं ये ऐसा क्यों कर रही है। रिप्लाई में शीनो बताती है कि वो उन लोगों के बीच रह के बेवकूफ नहीं बनना चाहती, लेकिन अब साकी बोलती है कोई और बात है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शीनो ने स्कूल छोड़ने का प्लान बना लिया है और ये चाहती है कि साकी नेओ को अच्छी तरीके से ध्यान रखे। अब शीनो ने अपनी फ्लैट भी बुक कर दी और ये ट्रिप के बीच में यहाँ से चली जाएगी, लेकिन साकी इसको रोकती है, उसको गंदी गंदी गाली देती है और इसकी गुब्बारे भी दबा देती है और पूछती है बता असली बात क्या है सुअर हरामखोर। अब शीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बोलती है मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, लेकिन साकी बोलती है तू मेरी दोस्त है, तुझे बताना ही होगा। अब इसको सुन के शीनो इमोशनल हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में शीनो अकेली बैठी हुई है, जहाँ पे इसके पास मेरिका के पूछती है तू नेओ से अपनी फीलिंग छुपाती है, साकी के साथ अपनी दोस्ती खराब कर रही है, तुझे आखिर चाहिए क्या। अब मेरिका इसका मजाक उड़ाती है, जिससे शीनो रोने लगती है और मेरिका इसको चुप कराती है, जिसके बाद शीनो बोलती है मैं अपनी दोस्त को कैसे बताऊँ कि मैं उसके बॉयफ्रेंड को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग छुपानी होगी और अब से मैं नेओ को भूल जाऊंगी। अब शीनो मेरिका को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मेरिका उसको रोक के बताती है जा अगर तुझे जाना है तो चले जा, लेकिन तू बाद में पछताएगी। और साकी 2 टाइमिंग के लिए मानी है, जिसका मतलब वो 3 टाइमिंग के लिए मान भी जाएगी, इसका मतलब मेरी चांदी चांदी हो जाएगी। मतलब शीनो के नंबर की लूजर है जो नेओ को पसंद करती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं बताती। रिप्लाई में शीनो बोलती है मैं उसको स्कूल के टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन उसके पास पहले से ही साकी है, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया और मैं स्कूल में नेओ की वजह से रुकी हूँ। रिप्लाई में मेरिका पूछती है अगर तू उसको इतना ज्यादा पसंद करती है तो उसको अपने दिमाग से निकालेगी कैसे। रिप्लाई में शीनो बोलती है उसकी फोटो डिलीट करके, जो कि हिम्मत करके कर भी देती है। उसके बाद ये नेओ के रिबन को पानी में फेंकने जाती है, लेकिन फेंक नहीं पाती और रोने लगती है, जिसको देख के मेरिका शीनो की मदद करेगी, क्योंकि उसको पता है प्यार करना किसे कहते हैं, इसलिए वो शीनो की मदद करेगी और जो लड़की सही होगी वही जीतेगी। अब तब यहाँ पे नेओ आ जाता है, जिसको यहाँ पे मेरिका ने बुलाया था, लेकिन अब शीनो नेओ को देख के भागने लगती है, पर नेओ उसको पकड़ के अपनी फीलिंग्स बताने बोलता है जो शीनो नहीं बता सकती। और कल रात जो भी हुआ शीनो उसकी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब नेओ को पता चल जाता है कि शीनो की जो भी बात है वो साकी की वजह से छुपा रही है, लेकिन तब भी इसको सबको बताना होगा। रिप्लाई में शीनो बोलती है अगर मैंने कुछ बोला तो साकी बहुत ज्यादा बुरा फील करेगी, लेकिन अब नेओ नहीं मानता, उसको सब कुछ जानना है, क्योंकि साकी शीनो की बहुत ज्यादा परवाह करती है, इसलिए शीनो को बताना ही होगा कि वो अपने अंदर क्या छुपा रही है और जब तक शीनो कुछ नहीं बोलेगी तब तक नेओ उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। अब इसको सुन के शीनो बहुत रोती है और बताती है इतने साल से मैंने साकी की वजह से किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन अब मैं इस बात को और ज्यादा नहीं छुपा सकती, तो साकी मुझे माफ कर दे। रिप्लाई में साकी बोलती है अभी मेरे बॉयफ्रेंड की 2 गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको तब भी माफ कर दिया, तो जल्दी वक्त बात क्या है। अब शीनो बोल देती है कि उसको नेओ पसंद है, लेकिन नेओ उसको एकदम से रिजेक्ट कर देता है, जिसको देख के साकी बोलती है हरामखोर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड को रिजेक्ट करने की। खैर अब साकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतने टाइम से वो शीनो की फीलिंग्स को नहीं समझ पाई थी, इसलिए भी शीनो से माफी मांगती है। रिप्लाई में शीनो उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। खैर अब अगले सीन में ये लोग ये सोचते हैं कि इस मैटर को हैंडल कैसे करेंगे। फिर शीनो यहाँ पे आ जाती है, जिसको थोड़ा अजीब लगता है कि इतने सालों का क्रश था और नेओ ने 1 सेकंड में उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए साकी बोलती है अबे नेओ शीनो को थोड़ा चीयर तो कर। अब अगले सीन में शीनो बताती है कि समर ब्रेक खत्म होने वाला है और ये बहुत ज्यादा खुश है। तभी नेओ इससे माफी मांगता है क्योंकि इसने शीनो को फोर्स किया था अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, पर अब इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिप्लाई में शीनो बताती है कि नेओ को पसंद करती है और उसकी हर चीज को पसंद करती है, कि वो कभी भी हार नहीं मानता।
रिप्लाई में नेओ बोलता है, मुझे माफ कर दे शीनो, मैं तेरी फीलिंग्स वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है साकी और नागिसा को खुश रखने का। रिप्लाई में शीनो बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि तू उन दोनों की परवाह करता है, लेकिन अगर उन दोनों के बाद भी तेरे दिल में किसी के लिए जगह बची ना तो मुझे बताइए जरूर। अब इसको सुन के सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर नेवा बोलता है, शायद ऐसा हो सकता है। तब यहाँ पे साकी आ जाती है और बोलती है, अबे शीनो क्या कह रही है। रिप्लाई में शीनो चिल्ला के बोलती है कि वो नेओ की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। अब इसको सुन के साकी की फट जाती है, जिसके बाद शीनो बोलती है, साकी मैं भी नेओ की जीओ बनना चाहती हूँ, लेकिन अब साकी के लिए एकदम से नया है, इसलिए शीनो उसको सोचने का टाइम देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग भी वापस से घर आ जाते हैं और पूरी जर्नी में ये लोग सदमे में ही होते हैं और घर पहुंच के साकी का दिमाग खराब हो रखा है। तभी डोर पे इनका वेलकम करती है शीनो और हमारे भाई को अपनी हाथ की बनी हुई स्वीट्स खिलाती है और कुछ ज्यादा ही शर्माती है। अब शीनो अंदर आके बताती है कि वो नेओ को पढ़ाएगी और बोलती है, तू मुझे कभी भी बुला सकता है, रात को भी। खैर अब गलती से शीनो हमारे भाई के ऊपर गिर जाती है और शर्माने लगती है, जिसको देख के साकी पूछती है, नेवा अब क्या करेगा। रिप्लाई में शीनो बोलती है, अरे चिंता मत करो, मैं अमेरिका की तरह नेओ को तुमसे नहीं छीनने वाली, मैं तुम तीनों को सपोर्ट करूंगी, इसलिए नेओ बाद में मेरे बारे में सोच सकता है। अब ये सोचने भी लगता है, जिसके बाद साकी पूछती है, शीनो क्या तू सीरियस है। रिप्लाई में बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं नेओ को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और चाहती हूँ मेरी साइड रहे। अब ये नागिसा से भी माफी मांगती है क्योंकि उसको जलन होती थी और अब इसको पता चला है कि प्यार करना किसे कहते हैं। खैर अब नागिसा उसको माफ कर देती है। फिर शीनो नेओ को बताती है कि वो उसकी मदद करेगी साकी और नागिसा को खुश रखने में और इसको पढ़ाई भी करवाएगी और इसको पैसे भी उधार देगी और अब से अमेरिका के साथ अपनी डील खत्म करती है। खैर अब इसी बीच साकी पूछती है, तुम दोनों ये बताओ रात को बीच पे क्या किया था। अब इसको सुन के शीनो की बत्ती गोल हो जाती है, लेकिन साकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछती है, बताओ क्या किया था। रिप्लाई में अमेरिका बोलती है, मुझे पता है, मैं बताऊँ क्या। लेकिन अब शीनो खुद बताती है कि हम दोनों आइलैंड पे अकेले थे, नंगे पुंगे थे, जिससे मैं नेओ के ऊपर गिर गई और उसकी चुम्मी ले ली। अब इसको सुन के साकी और नागिसा को सदमा लग जाता है, जिससे साकी नेओ को मुक्के मुक्के मारती है, लेकिन यहाँ पे नागिसा को कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि सबने नेओ को किस कर दिया सिवाय इसको छोड़ के। अब शीनो नागिसा से माफी मांगती है, लेकिन अमेरिका उसको चिढ़ाती है, पर साकी और शीनो नागिसा को चीयर करते हैं कि वो नेओ को अभी किस कर सकती है, लेकिन ये किस नहीं करेगी, ये किसी अच्छे टाइम पे नेओ को किस करना चाहती है। अब नेओ को भी होश जाता है और वो नागिसा से माफी मांगता है और इसी के साथ गर्लफ्रेंड का सीजन 2 यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसका मतलब है पूरी एनीमे यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी कर देना, तुम्हारी मर्जी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करो। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकूस।